हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस दुनिया में प्रकृति ने मानव के जीवन के संबंध में अपने अन्य प्राणियों, पेड़ पौधों की क्रियाओं से कई संकेत प्रदान किए गए। जैसे बंदर उछल कूद करता है तो उसका वजन कम होता है और वह अत्यधिक फुर्तीला होता है। हाथी धीमी और मस्त भरी चाल चलता है, उसका शरीर बड़ा होता है। जो व्यक्ति अपने मालिक की चापलूसी एवं वफादारी करता है, उसकी आदतें एक कुत्ते से मिलती हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधों से भी काफी संकेत मिलते हैं। जो पेड़ पौधे धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, उनकी आयु अपेक्षाकृत अधिक होती है, और जो तेजी से वृद्धि करते हैं, उनकी आयु अपेक्षाकृत कम होती है। उपरोक्त उदाहरणों से मानव की आयु बढ़ने एवं कम होने के उपाय खोज सकते हैं। पूर्व के जमाने में मानव की लाइफ बहुत ही परंपरागत हुआ करती थी। एक महिला चूल्हे पर खाना पकाती थी और दिन में मुश्किल से 1 या 2 टाइम का खाना ही पका पाती थी। उसमें भी एक टाइम का खाना पकाने में 4-5 घंटे लग जाते थे। पुरुष भी निमंत्रण खाने के लिए 5-6 मील पैदल चला करते थे। कहने का तात्पर्य है, एक व्यक्ति अपने छोटे से काम में बहुत सारा वक्त गुजार देता था। इन सब के बावजूद प्रकृति उन्हें उतना ही वक्त उपहार में देती थी और उसकी आयु अपेक्षाकृत अधिक होती थी। उस समय सभी साधन परंपरागत होते थे और हम मानव जीवन का अध्ययन करने के लिए परंपरागत साधनों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हमारे पास कंप्यूटर है, तो क्यों ना हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर मानव की क्रियाओं और उससे जुड़ी कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने का प्रयास करें। इसी प्रयास के तहत हम मानव को एक कंप्यूटर मान लेते हैं और कंप्यूटर की खूबियों से मानव की खूबियों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम मानव की आयु बढ़ने और घटने के तरीकों को शामिल करते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, उसमें कुछ डेटा फीड किए जाते हैं। आप किसी भी तरह के डेटा फीड कर सकते हो, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन जो प्रिंट आउट निकलता है, उस पर प्रतिबंध होता है। प्रिंट आउट वही निकलेगा जो आपने फीड किया है। इसी तरह मानव जैसा भी करे, अच्छा या बुरा, उचित अनुचित, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन उसका प्रिंट आउट यानी परिणाम वही निकलेगा जैसा उसने कार्य किया। आज चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जब हमारी कंप्यूटराइज जीवन से परंपरागत जीवन शैली थी, तब वैष्णो देवी पत्थर की थी। आज हमारी लाइफ कंप्यूटराइज हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि वैष्णो देवी की इस मूर्ति को भी कंप्यूटराइज किया जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ मैनेजर एंड क्लर्क लिखना चाहता है। अब उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो उसे फुल फॉर्म में लिखे या शॉर्ट फॉर्म में। अब यदि वह फुल फॉर्म में स्टेट बैंक ऑफ मैनेजर एंड क्लर्क लिखता है और उसे लिखने में 6 सेकंड का समय लगता है, तो उसे 1 सेकंड की इनिंग मिलती है और उसकी आयु 1 सेकंड बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यदि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, तो उसकी आयु 1/2 सेकंड कम हो जाती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति वैष्णो देवी की पदयात्रा करता है और उसे 15 दिन लगते हैं, तो उसे 3 दिन की इनिंग मिलती है और उसकी आयु 3 दिन बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति पदयात्रा बस से करता है और 6 दिन व्यतीत करता है, तो उसे 1 दिन की इनिंग मिलती है। यदि पदयात्रा प्लेन से करता है, यदि वह यात्रा में 1 घंटा समय व्यतीत करता है, तो उसे 30 मिनट की इनिंग मिलती है। गणितीय शुद्धता की जांच न मैं कर सकता हूँ और न कोई अन्य, ये तो उसकी ह्यूमन बॉडी ही कर सकती है। उपरोक्त तथ्यों से हम एक धारणा साबित कर सकते हैं कि यदि जीवन की हर एक्टिविटी की शॉर्टकट विधियां विकसित कर दी जाएं, तो मानव की औसत आयु कम होती चली जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको वैष्णो देवी की जो पदयात्रा, उसके पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में समझाया। अगले वीडियो में हम इस पत्थर की मूर्ति में देवी देवताओं में क्या रहस्य है, इसको जानेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।